काली हवेली की चुप्पी। गांव चंदनपुर के पास एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली में कौन रहता था, लेकिन हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजों के खुलने की, किसी के रोने की और कभी कभी हंसी की भी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, रात में उस हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है। पर आरव और करण को यह कहानी झूठी लगती थी। आरव 12 साल का तेज तर्रार लड़का था और करण 11 साल का समझदार और डरपोक लड़का था। आरव ने कहा, ये सब बकवास है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। करण ने घबराते हुए कहा, पर दादाजी कहते हैं कि वहां सच में कुछ अजीब होता है। आरव बोला, अगर हमें सच जानना है तो हमें खुद हवेली में जाना होगा। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे रात में हवेली में जाकर सच पता करेंगे। रात के 11 बजे दोनों दोस्त टॉर्च और एक छोटी रस्सी लेकर हवेली की ओर चले। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें कर रही थीं। दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। आरव ने कहा, शायद हवा की वजह से हिल रहा होगा। करण ने धीरे से कहा, मुझे तो यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। पर आरव ने हिम्मत की और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दोनों दोस्त अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिसमें से कुछ की आंखें जैसे उन्हें ही देख रही थीं। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। कोई है? करण ने डरते हुए पूछा, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने टॉर्च घुमाई और देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई परछाई सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। करण डर से कांपने लगा। चुड़ैल? पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सामने आओ। तभी परछाई तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। चुड़ैल का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? चुड़ैल ने धीरे से कहा, मेरा नाम स्वरा है। मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। करण ने डरते हुए पूछा, तो फिर तुम भूत क्यों बनी? स्वरा ने कहा, बहुत साल पहले एक लालच में भरा आदमी मेरी हवेली को छीनना चाहता था और उसने मुझ पर काला जादू कर दिया था। मैं तभी से यहाँ फंसी हूँ। आरव ने पूछा, अगर तुम एक अच्छी आत्मा हो तो लोग तुमसे डरते क्यों हैं? स्वरा ने उदास होकर कहा, क्योंकि हर रात मैं अपने दुख में रोती हूँ, लेकिन मेरी आवाज सबको डरावनी लगती है। करण ने पूछा, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? स्वरा ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस हवेली में रखी वो जादुई किताब ढूंढनी होगी जिसमें मेरा नाम लिखा है। आरव ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दोनों ने कई कमरे खोले, लेकिन किताब कहीं नहीं मिली। फिर एक कमरे में पुरानी अलमारी दिखी। करण ने कहा, शायद किताब इसमें हो। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, अचानक चारों तरफ
काला धुआं फैलने लगा। हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां से नहीं जा सकते। करण ने घबराते हुए कहा, हमें कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। पर आरव ने जल्दी से किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने स्वरा का नाम पढ़ा, पूरी हवेली हिलने लगी। स्वरा की आत्मा धीरे धीरे चमकने लगी। उसने कहा, धन्यवाद बच्चों। जैसे ही किताब का आखिरी पन्ना खुला, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। स्वरा की आत्मा हवा में उड़कर आसमान में विलीन हो गई। हवेली की दीवारों से सारा धूल और अंधकार मिट गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। करण ने खुशी से कहा, हम जीत गए। सुबह जब दोनों गांव लौटे तो उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान रह गए। जब वे हवेली गए तो वहां कोई डरावनी चीज नहीं थी। था तो बस एक खूबसूरत पुरानी इमारत। अब वह काली हवेली नहीं, बल्कि स्वरा हवेली कहलाने लगी। गांव के लोग अब वहां जाते, खेलते और कहानियां सुनते। आरव और करण गांव के सच्चे हीरो बन गए। अब जब भी रात होती, गांव के लोग हंसते हुए कहते, अब हवेली में डर नहीं, केवल खुशियां हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर डरावनी चीज सच में